बहुत सारे मसीह भाई बहन जो है अपने जीवन में प्रार्थना नहीं करता। बहुत सारे लोग जो है अपने जीवन में प्रार्थना कम करता। जब कोई प्रार्थना सभा में जाएगा तभी प्रार्थना करेगा, घर में आने के बाद वो प्रार्थना नहीं करता और डेली वो प्रार्थना वाला जीवन नहीं जीता है। और आज की जो वीडियो है खास करके इन्हीं सभी लोगों के लिए है जो है अपने जीवन में कम प्रार्थना करता है। दोस्तों, जो मसीह जीवन के जो आधार होता है वो होता है प्रार्थना भरा जीवन। अगर आप एक सच्चा मसीह हैं और आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आपको अपने जीवन में प्रार्थना को जगह देना पड़ेगा और आप जो हमेशा प्रभु में प्रार्थना करते रहेंगे, क्योंकि वचन कहता है निरंतर हमेशा प्रार्थना करते रहो। मतलब हमेशा अपने मन में भी आप हमेशा प्रभु से दुआ करते रहें। तो मैं प्रियो, आज मैं उन लोगों के लिए एक खास संदेश लाया हूं जो लोग अपने जीवन में प्रार्थना कम करता है, और ऐसे 3 बातें बतलाने वाला हूं ताकि आप जो है जो प्रार्थना करने से हमें वो मिलता है। और प्रार्थना करने की बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे फायदे हैं। उनमें से आज मैं आपको सिर्फ 3 ऐसे बातें बतलाने वाला हूं जो आपको प्रार्थना के दौरान ही मिल सकता है। इसलिए इस संदेश को शुरू से अंत तक जरूर सुनिए ताकि आप जो प्रार्थना से होने वाले जो फायदे हैं वो आप अपने जीवन में उठा सको और आप जो है अच्छी रीति से अपने जीवन में प्रार्थना कर सके। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जो प्रार्थना करने की सबसे जो पहला फायदा है क्या है, हम प्रार्थना के द्वारा अपने समस्याओं को सुलझा सकते हैं। हाँ मैं प्रियो, मानवीय जीवन में बहुत सारा ऐसे उलझन होते हैं, बहुत सारा ज़्यादा ऐसे परेशानी होते हैं जो हम उस परेशानी को, उलझन को अपने बुद्धि दिमाग के द्वारा, विवेक के द्वारा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर काम आता है आपकी आत्मिक शक्ति अर्थात आपकी प्रार्थना। अगर जब आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपकी समस्याओं को सुनेगा और उसका वो समाधान भी करेगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, जब आप पहला पत्रस 5 के 7 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यह वचन कहता है अपने सारी चिंताएं, समस्याएं, फिक्र, जो भी आपके मन में जो बात चल रही, जो आपके मन में जो चिंता समस्या लेकर आप जो संसार में चल रहे हैं, आप नहीं चल पा रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, तो प्रार्थना के द्वारा आप परमेश्वर से आपकी चिंताएं, आपकी समस्याएं, आपकी परेशानी को प्रार्थना के माध्यम से उसे आप बता सकते हैं। याद रखिए मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो हमारे साथ में है। प्रभु ने कहा मैं तुझे कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। याद रखिए, प्रभु ने जब कहा कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ तो वो आपके साथ में है। बाइबल के एक भी वचन गलत नहीं है। याद रखिए, आप विश्वास कीजिए, इसीलिए आप प्रार्थना के द्वारा अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। किस प्रकार से? तो प्रार्थना के माध्यम से आपकी समस्याओं को, आपकी चिंताओं को आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर दे दीजिए। वो अपने इच्छा और समय अनुसार, आवश्यकता अनुसार आपकी समस्या को वो समाधान करेगा। इसीलिए आप प्रार्थना ज़रूर करें। और जो दूसरा जो फायदा है प्रार्थना में मिलता है वो क्या है, हम प्रार्थना के द्वारा दूसरों की सहायता कर सकते हैं। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सारे समय पर बहुत जगह ऐसे होते हैं, कभी हम किसी को मदद नहीं कर सकते हैं या वहाँ पर हम समय से नहीं पहुँच सकते, या बहुत क्षेत्र ऐसा है जो क्षेत्र में आप मदद नहीं कर सकते हैं। तो उसी समय में आप जो है उसके लिए आप प्रार्थना करके उसका मदद कर सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यहाँ पर प्रेरितों 12 अध्याय में लिखा हुआ है। यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। जब पतरस प्रचार कर रहा था तो वहाँ के हाकिम, वहाँ के राजा लोगों ने, वहाँ के विरोधियों ने क्या कहा था, उसे उठा करके जेल में बंद कर दिया था। लेकिन मैं प्रियो, जेल में तो उसे, पतरस को उन लोगों ने जेल में बंद कर दिया था, लेकिन वचन क्या कहता है, हम 5 वचन को पढ़ेंगे। बंदगिरी में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया उसकी लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना
कर रही थी। मेरे प्रियो, हम यहाँ पर जब देखते हैं पूरा अध्याय जब हम पढ़ते हैं, पता चलता है पतरस जो तो जेल में बंद था, लेकिन कलीसिया के लोग जब उनको पता चला कि पतरस को पकड़ करके जेल में डाल दिया है, तो कलीसिया के लोगों ने क्या किया, पतरस के लिए परमेश्वर से लो लगा करके लगातार विनती कर रहा था, लगातार प्रार्थना किए जा रहा था, क्योंकि वहां पर उन लोग मदद करने के लिए उसको सामने में जेल में तो वो नहीं जा सकता था परेशानी की वजह से, लेकिन उसके लिए क्या किया, उन लोगों ने प्रार्थना करके उसकी मदद किया। कलीसिया के लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने पतरस के लिए परमेश्वर से लगातार लो लगाकर प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, हम जब 22 का 7 वचन पढ़ते हैं, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उसको कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर मार के उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथों से जंजीरें खुल पड़ी। मेरे प्रियो, यहाँ पर देखिए, जब पतरस जेल में बंद था और कलीसिया उसके लिए लो लगाकर प्रार्थना कर रहा था, और पतरस जो है उसी रात में जेल में गहरी नींद में सोया हुआ था, जब कलीसिया के लोगों ने उसके लिए प्रार्थना करा था, परमेश्वर ने उसके लिए एक दूत भेजा उसको रिहा करने के लिए, और दूत वहां पर आया, बहुत जरा ज्योति चमका, और क्या पतरस वहां पर गहरी नींद में सो रहा था, उसके पसली पर मार के जगाया, बोला, उठ चल, जूता पहने, चलो यहाँ से। वहां से उसको उठा करके उस जेल से उसे बाहर निकाला। मेरे प्रियो, प्रार्थनाएं काम करती है, प्रार्थनाएं काम करती है, और प्रार्थना के द्वारा आप दूसरों की मदद कर सकते हैं। हो सके आपके पड़ोसी बीमार हो, आपके भाई बीमार हो, आप उसको पैसे से मदद नहीं कर सकते हैं, आप उसके पास जा नहीं सकते हैं, आप उसको और किसी चीज़ से मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, आप उसके लिए प्रार्थना से मदद कर सकते हैं। आप उसके लिए उस खुदाबंद यीशु से प्रार्थना कर सकते हैं। आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की इच्छा अनुसार आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर की इच्छा होगा परमेश्वर का, तो उसे वो आपकी प्रार्थना को सुन करके उसकी चंगाई जरूर करेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आप प्रार्थना के द्वारा आप दूसरों को मदद कर सकते हैं, इसीलिए एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना ज़रूर करें। और तीसरा बात है, हम प्रार्थना के द्वारा सामर्थ्य को पाते हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारे आज मसीह भाई बहन भी सामर्थ्य तो चाहते हैं, परमेश्वर की आशीष चाहते हैं कि हमको परमेश्वर आशीष दे, हम प्रभु में और आगे बढ़े, लेकिन प्रार्थना करना नहीं चाहता। मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उसे चंगाई का वरदान चाहिए, उसे अन्य भाषा का वरदान चाहिए, लेकिन वो प्रार्थना नहीं करेगा और प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को नहीं बिताता है। यही कारण से आपके पास परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं उतर पाता है। मेरे प्रियो, नहीं उतर पाता है। अगर जो आप परमेश्वर की सामर्थ्य चाहिए आपको, तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। जो प्रेरितों काम में हम पढ़ते हैं उसका 4 अध्याय के 31 में लिखा हुआ है, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया, और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, और परमेश्वर के वचन हियाव से सुनाते रहे। यहाँ पर परमेश्वर के दास पतरस और यूहन्ना, जब उन लोगों ने चमत्कार के वहाँ पर परमेश्वर का आशीष से एक बीमारी को ठीक किया था, उसके बाद बहुत सारे लोग उसके सवाल जवाब करने लगे। उसके बाद इन लोगों ने प्रार्थना किया। जब प्रार्थना किया और प्रार्थना जैसे ही खत्म हुआ, प्रार्थना कर खत्म होते ही ऊपर से सामर्थ्य उतरा, पवित्र आत्मा उतरा ऊपर से, और सब लोगों पर पवित्र आत्मा उतर आया। और ये दोनों जो पतरस और यूहन्ना परमेश्वर के वचन का बड़े अच्छे से प्रचार करना और शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर से सामर्थ्य पाना चाहते हैं, परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हैं, तो आपको प्रार्थना करना होगा। आपको प्रार्थना करना होगा और प्रार्थना में जीवन बिताना होगा। और यहाँ पर भी देखिए प्रार्थना के द्वारा ऊपर से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा।
अगर जो आपको भी पवित्र आत्मा चाहिए, आप प्रार्थना में समय बिताइए। आपको अन्य भाषा के वरदान चाहिए, आप प्रार्थना में समय बिताइए। आपको चंगाई के वरदान चाहिए, आप प्रार्थना में समय बिताइए। आप मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना में समय बिताइए। आप कलीसिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्रार्थना में समय बिताइए। और आप बीमारी से चंगाई चाहते हैं तो आप प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके मसीहों के लिए मेरे प्रियो। प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके जीवन के लिए, आपके आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, आपकी कलीसिया की उन्नति के लिए, आपके जीवन की उन्नति के लिए, आपके मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए। प्रार्थना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रार्थना बहुत मायने रखता है आपके जीवन के लिए और आपके सेवकाई के लिए। इसीलिए प्रार्थना ज़रूर से ज़रूर करें, ताकि आप जो है मसीह में आगे बढ़ सको और परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे सके और परमेश्वर आपको अपनी इच्छा अनुसार आपको इस्तेमाल कर सके। मेरे प्रियो, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा और इस 3 बातों के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर आशीष दिया होगा और आप जो आने वाले समय में निश्चित रूप से आप प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।